माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति। 2 लाख महिला जुड़ी है। मैं इनको हीरो बोलता हूँ, समाज के लिए एक हीरो हैं। 1 रुपये की टिकली नहीं ले हूँ, चप्पल साड़ी तो बहुत दूर के बात कि राम और कृष्ण ने पैदा करने वाला एक माँ ही है। फूलबासन दीदी आपको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हो गई हैं। पद्मश्री सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है। हमारी पड़ोस की हमारी दीदी हैं, आज केबीसी में हमें दिख रही हैं। आज हर बार ताली बजाते। संदेश और एक आशीर्वाद रूप कुछ शब्द बोलें। जीवन में कुछ करना है तो अमिताभ बच्चन ही फोन लगाई से। वेलकम टू द पॉडकास्टर। नमस्कार दोस्तों, आज द पॉडकास्टर की टीम के थ्रू आज फिर से मैं एक ऐसी हस्ती का इंटरव्यू आप सबके सामने लेके आया हूँ जो कि हम सब के लिए प्रेरणा है, देश के लिए प्रेरणा है। और उनका जो काम है, उन्होंने अनेक लाचार स्त्रियों को जो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट थी, उन्हें आज मेन स्ट्रीम में लाके आज उनकी जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है। छत्तीसगढ़ के ग्राम सुकुलदैहान से पद्मश्री श्रीमती फूलबासन जी, आज हम उनको अपने समक्ष पाकर बहुत गौरवान्वित हैं, क्योंकि ऐसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए सोचा, देश के लोगों के लिए सोचा। इंसान अपने लिए काम करता है, पर फूलबासन दीदी ऐसी व्यक्ति हैं और ऐसा व्यक्तित्व हैं और इस तरह की महिला हैं जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर उन महिलाओं के बारे में सोचा जिन्हें वो सक्षम कर सकती थी। तो आइए आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री श्रीमती फूलबासन दीदी से। नमस्कार दीदी, आज के इस सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये बहुत गर्व का विषय है दीदी कि आज आप हमारे साथ हैं। तो दीदी, मैं इसी श्रेणी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक छोटी सी एक जानकारी चाहूँगा दीदी कि आपकी पृष्ठभूमि के बारे में, कैसे आपने ये जो आपका जो है जो संस्था है आपकी माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति, इसका रूपरेखा, इससे जुड़ी हुई रूपरेखा कैसे आपके दिमाग में आई और कैसे आपने इसको शुरू करने की सोची? सबसे पहले तो जय जोहार, जम्मू सुनैया मोर भाई बहनी मल्ला, पूरा राज्य के नहीं पूरे देश के। और शायद एक सपना ही लगते, आज भी मोला भी सपना लगते कि ये कैसे हो गए। खबर कि मैं कभी ये नहीं सोच रही हूँ कि माँ बमलेश्वरी फेडरेशन तैयार हुई, 2 लाख महिला जुड़ी और छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख महिला जुड़ के एक बहुत बड़े काम कर सकता। तो ये कभी सपना में भी नहीं आ रही से, लेकिन कहते ना कि परिस्थिति जिंदगी में बहुत कुछ कराते। एक ऐसी परिस्थिति है, इंसान मरना चाहते या एक इंसान ही जीना चाहते, लेकिन वो अपन बन नहीं, समाज और दुनिया में। तो शायद परिस्थिति से ही मुला सीखना पड़ी कि एक लकड़ी ले तो आसानी से तोड़े जा सकते, 15-20 लकड़ी ला गट्ठा बांध दे जाए तो काकरों में ताकत नहीं कोई तोड़ सके। बहुत खूबसूरत। तो एक कारण शुरुआत करे हूँ और एक पहली मैं स्वयं ऐसे जगह से निकले हूँ कि शायद सुन के आज भी मोर मन दहल जाते। बचपन से 7 साल की उम्र से एक कपड़ा नहीं रहना, साड़ी के यानी कि एक साड़ी के 2 टुकड़ा करके माँ पहनाना, घर में 2 वक्त के रोटी नहीं, 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहना। और तीसरा कि वहाँ कहते ना कि सबके माँ बाप है, गरीब के कोई माँ बाप नहीं है। गरीब एक ऐसे शब्द होते, एक श्राप ही बोलते मैं दुनिया की। और गरीब के कितना भी बड़े दुनिया है समाज, लेकिन गरीब के कोई नहीं हो सके। तो ये मैं बचपन से देखती आती हूँ। पढ़ना भी चाहूँ तो गरीबी के कारण, एक कपड़ा नहीं रहे के कारण पढ़ नहीं पाए। स्कूल में भी जाऊँ तो स्कूल में भी धक्का खा के बाहर निकाल दी ना। वहाँ एक पढ़ना तो बहुत दूर के बाद, सामने में भी खड़े होना ये नहीं रहा है। और बचपन से कब बसीद होना, जंगल से लकड़ी लाना बेचना, और बाद भी चावल के माड़ पर गली गली घूमना, ये सब चीज़ देख के 7 साल की उम्र से ही बचपन के जो एक खेले कूदे के समय है, तो मैं तड़पते हुए समाज में भूखमरी देखती हूँ मैं। शायद ये सपना बचपन के सपना ही है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। भाई बहन मतलब रोते हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन तड़पते हुए भूख में, माँ बाप ले रोते हुए देखे हूँ कि माँ खाना दे तो माँ कहा है ले बेटा सो जा, शाम के देंगे, शाम को कहा है तो ले बेटा सो जा, दिन में देंगे। तो करते हुए ज़िंदगी कटे हैं मोर। ना कपड़ा तो कपड़ा, एक खाए 2 वक्त के रोटी नहीं मिले। और बचपन में ये चीज़ देखते हुए शादी भी होगी, पढ़े की कोशिश करे, एक पन्ना लेके गली गली स्कूल के पन्ना उठा के काफ़ी बना के कोशिश करें कि पढ़ पाऊँ, कि कबर की ज़िंदगी में
पढ़ाई करना और गढ़ लेना ये बचपन से मोर दिमाग में रही जी। कि मैं ऐसे पढ़ाई करूँ करूँ जब मैं कुछ कर सकूँ। जी, जी। काबर कि जो इंसान पढ़ते लिखते हैं वो बहुत पैसा कमाते जी, हैं। जी। तो पढ़े के एक इच्छा रही लेकिन गरीबी के कारण तो पढ़ नहीं पाया हूँ। 10 साल में शादी कर दी जी, जी। और सिर्फ 12-13 साल के बीच में ससुराल भेज दी। वाह! यहाँ भी आए तो माँ एक पुराना साड़ी ला पहना के ससुराल भेज दी। ना पैर में ना चप्पल नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं। और ऐसे घर में जहाँ मोर पति बिना पढ़े लिखे हैं और दूसरा यहाँ के गाय बकरी चराए के काम करे। वहाँ कोई घर नहीं रही ससुराल आए तो एक मिट्टी के झोपड़ी प्लास्टिक के झोपड़ी में और लकड़ी में ही लगे रहे और मिट्टी के बर्तन रहे खाना खाए के बनाए के। वहाँ एक गिलास चावल तो बहुत दूर को थोड़ा से चावल भी वहाँ नहीं रहा है। पाँव में चप्पल नहीं और पुराना साड़ी पहन के आया तो वहाँ में 20 साल तक जिंदगी जी हूँ। जेला संघर्षपूर्ण जिंदगी 20 साल तक जी हूँ मैं वहाँ पति के साथ गाय बकरी चराते हुए, दुनिया के ताना खाते हुए। देखते ही मोर 2 बेटा भी जन्म ले लीस लेकिन गरीबी पीछे नहीं छोड़ी। और वो गरीबी इतना ज़्यादा कि 1.5 साल के बच्चे ला तड़पते हुए मैं दुनिया में देखे हूँ। 1.5 साल के बच्चे खड़े नहीं हो सके भूख के मारे। हर गली गली में भीख मांगे हूँ चावल ला कि चावल दे दो, चावल एक गिलास उधारी में चावल दो। लेकिन चावल तो बहुत दूर के बाद चावल के मार देना भी कोई ये नहीं समझे। 10 बजे 11 बजे रात घूमो और बाद में घूमे के बाद में हदास होके घर में आके बच्चे मल्ला रो रो के सुलाए के कोशिश करे हूँ। तो ये दुनिया है समाज हर तरीके से देखे हो। जे गली में जाओ तो बस यही कहा है कि देखो हमारे गांव में कुतिया आते, देखो हमारे गांव में भिखारी आते। दुनिया में इतना गाली खा चुके हो, इतना गाली खा हो तो आज पूरा विश्व ताली बजाए पर मजबूर हो गई है। खबर कि जो इंसान संघर्ष करते ना वो लोग मंजिल मिलते। ये चीज़ मोला भी बचपन से रीस है कि ये कठिनाई जब तक मैं सहन नहीं कर पाऊँ तो कहीं ना कहीं तकलीफ में रहूँ। तो दुनिया के ताना और गाली सह के इतना पक चुके रहूँ फिर भी एक गिलास चावल कोई नहीं देना चाहे, चावल के मार भी देना नहीं चाहे। अंत में यही सोच ले कि मुझे मरना है। कि 10 बजे 11 बजे रात में छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के बच्चे रो नहीं सके, माँ नहीं बोल सके, खड़े नहीं हो सके, शरीर में कपड़ा नहीं रहा है बच्चे मन का ना। हर गली में घूमो लेकिन एक चावल के मार देने वाला कोई नहीं मिले तो हदास हो गया मैं कि अब मोला मरना है। और ये मई के महीना रहा है, 2:30 बजे समय रहा है, न पैर में चप्पल नहीं, बच्चे मन के मुंह में पूरा फोड़ा पड़े रहा है, शरीर में कपड़ा नहीं रहा है। माँ लाचार होते चाह के भी माँ अपन बच्चे मन ला एक माँ कुछ दे नहीं सके। जिकर घर में वस्तुओं में जो 2 वक्त के रोटी नहीं मिले ना वो माँ से पूछो। खबर कि वो माँ खुद हर 10 दिन 20 दिन भूखे प्यासे रह सकते लेकिन कोई बच्चे ला भूखे प्यासे अपन बच्चे ला देख नहीं सके। मैं वो भागिन माँ हूँ जो तड़पते हुए दुनिया में अपन बच्चे मन ला देखे हो। 1.5 साल के बच्चे तड़पत रहा तो मोर वही समय में लगे कि मैं 9 महीना ले गर्भ में अपन बच्चे ला रखे हूँ। दिन रात बच्चे भर तकलीफ उठाऊँ लेकिन जब बच्चा 2 मिनट भूख में तड़पे ना तो वो समय लगे कि मैं क्या कर लूँ। सबके पास दुनिया के पास भीख भी मांगे हो लेकिन दुनिया भीख तो नहीं दीस लेकिन ठुकरा दीस। ओकर बदला मुल गाली इतना गाली मिली। एक पति भी अपन पत्नी ला गाली नहीं दे, इतना गाली सहना पड़े। अब मैं तो ये कहूँ कि भाई भाई के दुश्मन नहीं, महिला महिला के एक दुश्मन होते हैं। और महिला ही यानी कि हंसने वाला रही है। जे गली में जाऊँ बस कहा है देखो भिखारी आते तो एक सोच के कि मुला लगी इसके अब जीना नहीं है, वो आत्महत्या करूं करके बच्चे मन ला लेके निकल गए। मैं है मुरगांव से 1.5 किलोमीटर बाकल स्टेशन पर 2:30 बजे 3 तारीख को मई के समय कि अपन बच्चल फेंकूं ट्रेन के सामने में मैं खुद आत्महत्या कर लूँ। मेरे पास मजबूरन और कुछ नहीं रही से खबर के चावल के मार भी लेना मुश्किल रहा। वो समय जब ट्रेन की आवाज़ आई तो मोर 2 बेटी दोनों पैर पकड़ के चिल्ला के रो लगी कि माँ हमला जीना है, माँ हमला मरना नहीं है, मत मार, आज के बाद तो कभी खाना नहीं मांगन। शायद वो 7 साल की जो बेटी रही से और वो 4.5 साल की एक बेटी, तो दोनों के रोना रुदन शायद एक जिंदगी में नया जीवन दे दी। वो प्रेरणा मिली। दोनों बेटी के कारण मुझे नया प्रेरणा मिले है और
वो दोनों बेटी बस यही सोचिस कि नहीं माँ, हमला मरना नहीं है, जीना है। वो सुनते ही मोर दिमाग में आ गए कि आज मैं अपन बच्चे मन आत्महत्या करत हूँ, मैं खुद आत्महत्या करत हूँ, सिर्फ भीख मंग मंग के कोई नहीं मदद करे, लेकिन मैं वो भीख मंगने वाला के एक सहारा बन जा सकूँ, एक बेटी के सहारा बन जाऊँ, एक महिला के सहारा बन सकूँ। तो मोर पर बहुत बड़ी बात हुई। आज के बाद कोई भी रोड में भीख मंगत है, कहीं भी गली में, मोहल्ला में, जो महिला दुखियारी है, जो वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं पाल सकत है, बोला आत्मनिर्भर बनाओ। वही ट्रेन के सामने में संकल्प ले लें, उसको जीना है तो वो समाज बर, वो महिला बर, और मरना भी है तो ये समाज बर। और वो दिन 2001 के बात है। अपन बच्चे मन ला गोदी में उठाया, अपन छोटे 1.5 साल के बेटा ला, और घर में आ गए हूँ। 2 मुट्ठी चावल, 2 रुपया पैसा से शुरुआत करे हूँ। आज एक जिला में 14,000 महिला स्वसहायता समूह बन गए और 2 करोड़ क्या बात। बचत राशि हो गई, और बड़े बड़े सोसाइटी, कंपनी बहुत सारा बन गए। तो ये मोर शुरुआती है। शायद आज मोल अपन आप में गर्व भी महसूस है कि मैं एक माँ के रूप में, एक बड़े दीदी के रूप में कई हजारों का, कई लाखों महिला मन ला एक आर्थिक मजबूत करे हूँ। कबर की दुनिया मदद करके, थोड़ा से पैसा दे के या कुछ सहयोग राशि दे के ओला मुंह बंद कर देते, लेकिन मैं आर्थिक मजबूत करे बर ओमला रोजगार से जोड़त जाता हूँ। कबर की आर्थिक मजबूत हुई तो राज्य और देश और समाज मजबूत। बहुत बढ़िया बात। तो ये काम 2 लाख महिला पूर्ण रूप से समाज से जुड़ी, रोजगार से जुड़ चुके। बड़े बड़े कंपनी, सोसाइटी चलाते, बहुत सारा काम चलाते राजनांदगांव में। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिला, हमारे राजनांदगांव जिला से प्रेरणा लेके 8 लाख महिला जुड़ चुके हैं। और में कुछ किन्नर समाज भी है, कुछ निशक्त जन भी जुड़े हैं, आदिवासी, बैगा समाज, उमल भी जोड़ हर तरह के जो तबका, हर तरीका से। और लगभग 95 करोड़ बचत राशि, जो महिला 2 रुपया पैसा से, 2 मुट्ठी चावल, 2 रुपये पैसा से शुरुआत करें, आज 95 करोड़ छत्तीसगढ़ में। तो जैसे कि आप सभी ने दीदी की इतनी दर्द भरी कहानी सुनी कि 7 साल की एक बच्ची, जिसको कि एक प्रॉपर एक संस्कार भी नहीं मिलता है, बहुत चीज़ों का ज्ञान नहीं, 7 साल उस समय में, आजकल के 7 साल के बच्चों में ज्ञान नहीं होता है। तो इतने साल पुरानी बात पे दीदी ने उस उम्र से संघर्ष करना शुरू किया, ताउम्र किया अपने, जिसको हम कहते हैं कि अगर उन्होंने 20 साल अपने घर पे अपने संघर्ष को दिया, तो वो 20 साल जो बहुत गोल्डन मोमेंट होता है पति पत्नी के रिश्तों का, ससुराल में आने का, उसमें दीदी ने संघर्ष किया। और किस लेवल तक वो टूट के जा चुकी थी कि अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। और वहाँ से कहीं ना कहीं शायद ईश्वर ने उन्हें एक लौ दिखाई कि हमें यहाँ से बढ़ना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आदरणीय दीदी से मैं पूछना चाहूँगा कि दीदी, संघर्ष का वो क्षण तो आपने हमें बता दिया कि आप किस स्तर तक पहुँच गई थी कि आप खुद को खत्म करना चाहती थी, परिवार के साथ खत्म करना चाहती थी, जो कि बहुत ही हृदय विदारक बात है दीदी। लेकिन वो क्षण कहाँ पे आया दीदी कि आपको लगा कि आप अपने आप को संभालें, साथ में आपके जैसी जो उस वक्त जो महिलाएं थीं, जो हम देख रहे हैं कि जितनी जैसे महिलाएं जो सक्षम नहीं थी, जो घर से भी तिरस्कृत थीं या अत्याचार जो कहते हैं, घरेलू हिंसा के भी शिकार थी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसी महिलाओं को भी जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनको आपने अपने संस्था पे आपने जगह दिया, काम कराया। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि उन्हें ज़बरदस्ती की हमदर्दी दिखा के उन्हें भीख नहीं दी गई, उन्हें सिखाया गया दीदी के द्वारा कि आप काम करो और खुद की कमाई से खाइए, जिससे कि उनके अंदर खुद के लिए स्वाभिमान आए। तो इसीलिए इसी कड़ी में मैं दीदी से पूछना चाहूँगा, दीदी वो क्षण कौन सा था कि आपने ये सोचा कि ऐसा करना है खुद के लिए भी और इस तरह की स्त्रियों के लिए? ये तो बड़ा सबसे ज़्यादा कठिन सवाल है शायद मोरबर। खबर कि 20 साल के पहले जाओ तो कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकल पाया। बस बोले जा तो दादा आगे बुला के लाओ, तो पापा बाबूजी बुला के लाओ, यही तक रहा है। हम इतना डर के रहना पड़े हमला कि जब मैं पहली बार घर से निकले हूँ तो विरोध बहुत हुई। मोला स्वयं ला 3 साल तक घर में निगुसन दिस मोर पति। बस घर के बाहर में ही रही के गाय बकरी चराना, पति के साथ पीछे पीछे जाना, कई दिन तक भूखे प्यासे रहना। ये कहानी मोर अकेला नहीं है, जो हम 11 महिला रहें तो गांव वाले भी छोड़ दीस, वहाँ पानी भी भरना बंद करा दीस, किराना दुकान में सामान देना भी बंद करा दीस, बात भी नहीं करना चाहे। पति मोर स्वयं के पति मोर साथ 3 साल तक ले बात नहीं करी। ये आज मोर पति के कोई बुराई नहीं है, मोर पति बहुत अच्छा है, गुरु है। खबर की अज्ञानता है जो समाज में, वो चीज़ में आप सब लोग बताना चाहता हूँ कि समाज में एक माँ ला साधारण समझते कि ये माँ है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँ कि राम और कृष्ण ला पैदा करने वाला एक माँ ही है।
आज जेला हम पूछतन जल भगवान मानथन ओला जन्म देने वाले माँ है। माँ की सोच गलत है। माँ कहीं ना कहीं वो डर से, समाज के डर से एक गिरे हुए बैठे हुए चुपचाप कोना में घुसे है। लेकिन माँ जब अपन आप के पावर जब समझ जाए ना, तो झांसी की रानी की तरह देश ला भी बचाए बर हर एक महिला आगे आ सकते। माँ में इतना ज़्यादा ताकत है। माँ घर भी संभाल सकते, गांव भी संभाल सकते और पूरा देश भी संभाल सकते। ये चीज़ पढ़े लिखे वाले बात नहीं है। पढ़ लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ में बिना पढ़े भी कोई महिला गढ़ लेना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो वो महिला ला तो कुछ गढ़े के काम शुरुआत करे हो, मतलब कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो कोई एक माँ के बेटा बेटी के ही माँ नहीं है, या वो कोई काकरो पत्नी नहीं है। ये देश के वो नारी है जो अपन देश के रक्षा पर भी कई हजारों बलिदान दे सकते। तो वो चीज़, और जो अत्याचार महिला मन के साथ जो घुटते, हजारों महिला मन कांटों भरे जिंदगी जीते कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये साड़ी मत पहनो, घर से बाहर मत निकलो, ये काम नहीं करना। यानी पति के दबाव में रहो, परिवार और समाज के दबाव में रहो कि नहीं करिए बहु जात। मैं ये चीज़ महिला मतलब ये बताऊँ कि कौन का बोला थे छोड़ दो। सबसे पहले कुछ करना है देश भर समाज भर, तो खुद अपन आप में खुद इतना सक्षम हो तो काकरो आपकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत एकर बनी है काबर के आप हर काम कर सकते हो। बस हम काकरो सामने में हम सोचेंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकूं। ये जो डर है ना समाज और परिवार की ओर छोड़ दो। डर ल तलवार बनाना पड़ी। समाज में डर है और ढाल बनाना पड़ी और स्वयं ल चलना पड़ी। आपके लक्ष्य स्वयं, एक महिला स्वयं लक्ष्य ला आप पूरा कर सकते हो। कोई भी आप में उतना क्षमता कोई बना नहीं सके, ना पति, ना परिवार, ना समाज। आप में मन में ढील इच्छा शक्ति लगन, खुद में वो सोच बदल लो कि नहीं मोड़ हर काम में कर सकता हूँ। कोई मोल पढ़ना लिखना तो अच्छा है, फिर भी नहीं पढ़े हो फिर भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अंदर से जो सोच है ना, इच्छा शक्ति, तो ओकर से हर एक व्यक्ति वो चीज़ कर सकते हैं। और महिला मतलब वही चीज़ सिखाओ कि देखो कि जीना है तो डर के जियो मत, लड़ के जिंदगी जियो। जब तक हम लड़ के जिंदगी नहीं जिएंगे तब तक समाज में अत्याचार होते रहिए। आज बेटी के साथ कुकर्म होते, अत्याचार होते, बहुत सारा होते। पति के साथ पति ये जो मारपीट करना, तो बहुत सारा काम माँ बमलेश्वरी फेडरेशन के तत्वाधान में महिला फौज बना के गांव-गांव में शराब में आग लगा देना, वहाँ गांव-गांव में बैठक करवाना, पूरा 50 महिला 100 महिला। खबर कि एक कुत्ता ला पत्थर उठा के मारो ना तो कुत्ता डर के भगते, एक बिल्ली ला पत्थर उठा के मारो तो बिल्ली भी डर के भगी। खबर के वो अकेला है, लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई पत्थर मारी तो मधुमक्खी भगे नहीं। तो जिंदगी में संगठन जरूरी है। महिला ला एक जन रहना ही नहीं, हम संगठन में रहेंगे। और एक रोड में कोई इंसान खड़े रही तो एक्सीडेंट हो जाए, 15-20 महिला हम रोड में खड़े हो जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो, चक्का जाम हो जाए। और जो आज हम जेला हम वोट डाले हन, जे हमारा अधिकारी है, बोला हम अपन साथ में हमार काम करवा सकता। खबर की वोट देने वाला बड़े होते, लेने वाला बड़े नहीं है। तो ये चीज़ महिला मन सिखाया है ना। और महिला मन इतना ज़बरदस्त काम करे। वो समय मोर पति तो मारपीट करे, लेकिन हर एक महिला मन के साथ ये अत्याचार हो है। और हम घर से गांव से बाहर यानी कि जाके कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके हमला हंसना रहा है, तो हम 11 महिला बहुत जोर जोर से हंसन। खबर कि हम गाँव में नहीं हंस सकन। मान लो रोना रहे तो एक दूसरा से कंधा मिला मिला कि हम रोन भी। खबर कि हमारे संग कोई बात ही नहीं करे, हमला सामान भी वहाँ नहीं देना, यहाँ तक पानी भी नहीं भरन दे। तो हम कभी भी हम रोना है तो अपन घर या परिवार और समाज में नहीं रोन। हम 11 महिला ही एक दोस्त की तरह बन गए रहें कि मरना है तो एक साथ, जीना है तो एक साथ। समाज एक तरफ है, परिवार एक तरफ है, लेकिन हमला कम से कम कोई ना कुर्बानी देना है। आज मान लो हम यहाँ से जीत के निकल गए, पूरा दुनिया में जीत सकते। गांव से निकल जाना, फिर उसके बाद जिला और राज्य में काम कर सकते हैं। अब खुशी मोल ये है कि आज हर छत्तीसगढ़ में तो अभी जाते हूँ, अपन गांव में भी झंडा फहराए के मौका मिलते। हर एक चीज़ में गांव के मन जो आदमी मन हाँ गाली देते रही है, आज हर बार ताली बजाते कि हमारे फुलबासा नहीं ये काम लग करी। तो ये जीत महिला मन में लाए के जरूरत पड़े रही से। और आज तो दिल्ली में भी महिला मन बोलना पड़ता है कि 10 मिनट बोलना समय नहीं है। तो आज जो डर रही से ना वो भगा के पूरा छत्तीसगढ़ के महिला पूरा दुनिया में छाए। वाह वाह दीदी, यही मैं बोलना चाहूँगा, आपके साथ बोलना चाहूँगा कि दीदी कि हम छोटी छोटी परिस्थितियों में
चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति होती है कि थोड़ा सा पैसा कम हो गया, बीमार हो गया या कोई परिस्थिति हो जाती है, हम घबरा जाते हैं। तो वही मैं सोचता हूँ कि आप उस स्तर तक जाने के बाद अपने आप को सबलता देना और अपने आप को सबलता देके खुद को ऊपर उठाना कितनी बड़ी बात है। यही एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि यही प्रेरणा लेने वाली बात है कि हीरो तो कोई भी बन जाता है, लेकिन वो हीरो कैसे बनता है। मैं दीदी एक स्त्री हैं, लेकिन मैं इनको हीरो बोलता हूँ, समाज के लिए एक हीरो हैं, एक आइडियल हैं, जिनसे कि इनकी संघर्ष की गाथा सिर्फ इसे नहीं कि हमें एक सिंपैथी लेना है या एक हमदर्दी लेना है करके हम दीदी की संघर्ष की गाथा को लोगों को बताएं। संघर्ष की गाथा तो हर कोई जानता ही होगा दीदी से, जो दीदी से जुड़ा है, और बहुत जगह इस बात को छापा गया, लिखा गया, वीडियोग्राफी की गई है। बट हम इसलिए बताना चाहते हैं कि हम छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और दीदी ने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को सबलता दी है। तो इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूँगा दीदी से कि दीदी, सम्मान तो आपको बहुत मिले हैं, बहुत सम्मान मिले हैं, आज भी मिल रहा है, और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी ताउम्र आप सम्मानों से घिरी रहेंगी, हम ये कहते हैं। पर आपके इसी यात्रा में, जो आप जिस यात्रा को आपने शुरू की थी उस वक्त, और निरंतर चलता रहता है, और मुझे लगता है कि ये यात्रा जीवन पर्यंत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन पर्यंत जब यात्रा चलेगी तो या इस यात्रा का कुछ एक कहना चाहिए एक डेस्टिनी, एक आकार जिस तरह ले चुका है, उस आकार को वो और भी ले सकता है। तो इसी कड़ी में बोलना चाहूँगा दीदी कि जब आपको पद्मश्री के लिए आया जिस वक्त, है ना, जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पद्मश्री सम्मानित हो गया आप जैसे व्यक्तित्व को सम्मान देके, मैं यही कहना चाहूँगा मैं। तो दीदी, जब आपको पद्मश्री जिस वक्त मिला आपको, तो आपका कहना चाहिए कि क्या रिएक्शन था कि आपका नाम अचानक कहीं ना कहीं से तो आया होगा, लेटर आया होगा, कोई खबर आई होगी कि फुलवासन दीदी आपको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हो गई हैं, या आपको मिल चुका है, नाम अनाउंस हो गया है? आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँ कि पद्मश्री सम्मान के हकदार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अरे हम जानते हैं। मोर जो 2 लाख महिला है, खबर की सम्मान ले के हकदार एक महिला बिल्कुल नहीं हो सके। जीरो से हीरो बनना है तो जीरो वाले मन ही सबसे पहले हीरो बनाया है। हीरो आज मैं बने हूँ, लेकिन मैं ही हीरो, असली हीरो नहीं हूँ। मोरे साथ 2 लाख महिला जुड़े, वो सम्मान है, और अभी तक लगभग 2 करोड़ सम्मान राशि मिल गए, और सैकड़ों तो नेशनल अवार्ड से भी ज़्यादा मिले। मुझे खुद पता नहीं है कि कितना सारा सोना चांदी डायमंड हीरा करोड़ रुपया, लेकिन मैं कभी 25 साल से मैं अपन भर एक माथ में बिंदी नहीं ले हूँ, एक रुपये की टिकली नहीं ले हूँ, चप्पल साड़ी तो बहुत दूर के बात। कोई भी कहीं मिल गए दे दी 16 ही पैंथों में 25 साल से संकल्प ले हूँ कि मैं जीना है तो समाज भर, जब मर भी जाऊँ तो शरीर भी देह दान कर चुके हूँ। तो सम्मान लेना, मान लो कोई महिला बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और वो महिला के मैं कोई हल कर देता हूँ, कोई बीमार है या कोई और पैसा की ज़रूरत है या रोजगार की ज़रूरत है, वो कर देता हूँ, तो जब ओकर मुस्कुराहट है ना, वो मोर सबसे बड़े पुरस्कार है रे। ओला ही मैं सम्मान समझता हूँ कि ये मोर सबसे बड़े सम्मान है कि महिला ला मैं एक ज़िंदगी जिये सिखाता हूँ। पद्मश्री सम्मान के जब वैसे तो मैं यहाँ नहीं रहूँ, बाहर रहूँ, आंध्रा में रहूँ, तो आंध्र प्रदेश में जब पद्मश्री के नाम से राष्ट्रपति के से इसके बधाई फुलवासन जी आवला, तो शायद वो समय तो मोर हाथ से मोबाइल छूट गए, मोला खुद विश्वास नहीं होता इसके कोई पद्मश्री सम्मान मोर जैसे एक मिट्टी या गोबर मिल सकते। खबर कि मैं गांव की महिला हूँ, पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, और मैं कोई आज भी मोल ऐसे नहीं लगे कि मैं बहुत बड़े काम करूँ। मोर में कोई क्षमता नहीं है, और मैं जियत तक ले इतना बहुत सारा अभी आश्रम आप मन के सामने देखा तो, बड़े बड़े कंपनी देखा तो, ये पूरा 2 लाख महिला मन के एक महिला मन के मेहनत के फल है। बस मैं वो मतलब मार्गदर्शन दे के काम करता हूँ। और जब मोला ये सब चीज़ मिली से ना, तो पूरा वहाँ हम 25-30 महिला गए रहे। फिर उसके बाद आंध्रा में पूरा खुशी की लहर होगी कि जो आज पद्मश्री मिलने वाला है वो दीदी हमारे आंध्रा में आए हैं, तो बहुत सम्मान भी करी। 2 बार 3 बार मोबाइल पकड़े की हिम्मत नहीं रही से, और मिले के बाद मैं शायद लगभग 8 रात तक सो नहीं पाया हूँ। और नहीं सोए के कारण है कि पद्मश्री सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पद्मश्री सम्मान निभाना होकर से कई गुना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये ला मोला और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान में कैसे पद्मश्री के कर सको, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि उस सम्मान का सम्मान बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। और वो तुरंत संकल्प लेके मैं स्वयं 50,000 महिला मतलब नशा मुक्ति भर एक गुलाबी
फौज तैयार कर ले कि हर एक गांव में 20-20 से लेके 50 महिला वाला गांव में लकड़ी लेके सिटी बजा के और टोपी लगा के मतलब नशा मुक्ति, बेटी के साथ जो बलात्कार होते, बेटी के साथ मारपीट होते या कोई पत्नी के साथ मारपीट होते, तो गांव गांव में एक महिला फौज तैयार कर दो जेकर से महिला मन ट्रक शराब पकड़ना, आग लगाना, बाद में पुलिस मतलब बुलान के आओ फोटो खिंचाना करके, जेकर से लगभग हम 575 गांव में पूर्ण रूप से नशा मुक्त गांव भी बना चुके हैं ना। आज भी वो गांव में महिला मन फौज में घूमते और बहुत सारा जो समाज में गांव में समस्या है ना वो पूर्ण रूप से खत्म हुई से। बेटी मन के साथ एकदम खुलेआम कोई हाथापाई पकड़ा थे गलत होते वो भी रोक हुई से। तो 2012 के बाद आज बहुत बड़े एक ट्रस्ट बन गए दिव्य तपस्वनी के, जिनमें छत्तीसगढ़ के हर विभाग, हर जो गांव है जहां पति पत्नी शराब पी पड़े हैं, 9 साल के बच्चे है उनका शरीर में कपड़ा नहीं है और एक दूसरा मारा थे, ना घर है ना दुआर है ना BPL कार्ड है ना कुछ नहीं है। तो मैं वो 10-10 किलोमीटर जा के वो गाँव मन में जाके महिला आयुर्वेदिक दवाई तैयार कराता हूँ जो पतंजलि जो चलते, तो ओकरे ये से कि जंगल जीवन यापन करत है। जो बच्चा कपड़ा नहीं पहन पात्री से आज वो बच्चा मतलब में बहुत जल्द आश्रम में ले जाके पढ़ा भी हूँ। और जो पति पत्नी शराब पी के पड़े रहे आज वो जड़ी बूटी ला के ओमन इकट्ठा करते और जो निशक्त जन है ओमन कुटाई पिसाई करते और पीसे कुटे के बाद में जो पढ़े लिखे शिक्षित है और ओकर बाद रोजगार नहीं है तो ओमन हाँ पैकिंग करते कि इतना इतना मात्रा इतना डालना है। हाँ, तो ये 4 हिस्सा में पूरा पैसा हमन बांटते ना। वो आज बहुत सारा काम चाहे डेयरी के काम हो, ऑर्गेनिक के काम हो, या अभी देखा तो कि बहुत सारा पेड़ लगा थे लगातार हमन हरियाली बहनी के नाम से पेड़ भी लगा थे। तो बहुत सारा हम मन के मुनगा के पेड़ लगा के पैसा कमाना है, आम पेड़ लगा के पैसा कमाना है। तो ये काम अभी यही गांव वाली हल्दी धनिया मिर्ची है 3000 महिला ऐसे ही खुद के ऑर्गेनिक हमार जो काम चलत है वहाँ हल्दी धनिया मिर्ची लगाते महिला मन और ये पीस के एकदम शुद्ध हल्दी धनिया मिर्ची के बेस से अब ये राजनांदगांव या छत्तीसगढ़ तक नहीं अलग अलग राज्य में भी जाते। तो ये 2 लाख महिला पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़े, अब 8 लाख महिला मतलब बोल जोड़ना है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस दौरान बहुत सारी ऐसे, मैं तो वैसे मेरी नज़र में तो सिर्फ आपका काम ही सबसे बड़ा है दीदी, पर ऐसा होता है ना दीदी कि हम एक काम कर रहे होते हैं, वो जब वो काम रिकॉग्नाइज होता है तो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। तो सम्मानों की तो बात हो ही गई आपसे, एक जो बहुत बड़ी एक जो मीडिया में जब आप छाई थी वो था KBC में जब आप गई, अमिताभ जी के शो में आप गई, हम सब दम घर पे दम साधे देखिए हमारी पड़ोस की हमारी दीदी हैं आज KBC में हमें दिख रही हैं, और वहाँ जो आपका परफॉर्मेंस था दीदी कमाल था। और कई बार अमिताभ जी भी इमोशनल हुए और आपको साथ देनी थी रेणुका साहनी जी जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट हैं। तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा वो मतलब आपकी बातों से इतना ज़्यादा प्रेरित और मुग्ध थे आपकी बातों पे दीदी। तो मैं ये जानना चाहूँगा दीदी कि वहाँ पे आपकी एंट्री कैसे हुई? ये कर्मवीर एपिसोड रही से और हम लोग भी पता नहीं वहाँ डायरेक्ट फ़ोन ऐसे कि बधाई हो करके कि दीदी आपको बधाई है। अमिताभ बच्चन ही फ़ोन लगाई से कि आपको बहुत बहुत बधाई, कर्मवीर एपिसोड में आपका KBC में चयन हुआ है। तो बोला तो विश्वास ही नहीं हो भाई, जैसे पद्मश्री वैसे कि इन्हें सर कोई बाहर कोई दूसरा नाम हो, मोर नाम तो बिल्कुल नहीं हो सके। नहीं आप फुलबासन जी बोल रहे हैं? हाँ सर बोला तो मैं ही हूँ। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हो? हाँ छत्तीसगढ़ से बोला। तो फिर फेडरेशन के नाम बोली सर हो अभी भी देख लो सर कोई गलत नाम हो सकते। खबर कि KBC में जाना ही एक अलग जगह है कि आज कितना पढ़े लिखे वाले पूरा फैलाव में तो कभी वास्तव में पढ़ना लिखना आई ही नहीं, बस जिंदगी जीना कैसे वो ही आते। तो एक अगर वो समझ ही नहीं आता रहे तो फिर ऑफिस में कई जन फ़ोन वोन करके तो अब जात हन चलो अवार्ड देवर बुलात हुई। हमने ये नहीं मालूम रही इसके हार्ड सीट में बैठना है सही में। अब रात में 10:30 बजे वहाँ 3 दिन तक वहाँ रोके रही सब कोरोना काल रही, तो फिर 10:30 बजे बोलते कि 6:30 बजे तैयार होना है, हार्ड सीट में बैठना है। तो फिर तो मैं पागल ही हो गया, मैं पढ़े नहीं हूँ लिखे नहीं हूँ। और वहाँ तो उत्तर देना है, प्रश्न का उत्तर देना है, कोई सवाल कोई जवाब कुछ नहीं। तो फिर मैं वो दिन तो रात भर नींद नहीं है भाई, बहुत तकलीफ में रहूँ। फिर भी कहूँ मैं बोले माँ छत्तीसगढ़ी, पहली तो छत्तीसगढ़ी पोशाक जो पहने हूँ वो में मोल अपन आप में गर्व महसूस हो से। हाँ हाँ, और ये में भी रोक दे रही से कि मैं बोलो कि छत्तीसगढ़ी पोशाक पहन के जाऊँ, तो बोले नहीं ऐसे भी कोरोना है, आप लोग कुछ पहन के नहीं आना है और बिल्कुल अनुमति नहीं, बोलो फिर बंद कर दो, मोला नहीं जाना है KBC में।
मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के पोशाक पहन के ही जाऊँ तबे मैं केबीसी में जाऊँ, अन्यथा मोल कोई शौक नहीं केबीसी में जाए के। तो फिर ओमन 2 दिन के बाद में फिर फोन लगा इसके नहीं, जब अपन राज्य की इतना अच्छा है तो ठीक है अनुमति देथन करके अनुमति दीस। और जब मैं पहन के निकलो तो बस्ताओं में भाई कि मैं वहाँ ऐसे लगी कि मैं नहीं हूँ वहाँ। मोर माँ छत्तीसगढ़ मोर महतारी मोर साथ में आगे आगे चलत रही से, ये गर्व महसूस मोर होत रही से कि मोर माँ मोर महतारी मोर साथ में आगो आगो मोर जाते, सही दिल से कहा तो। और जहाँ जाए के बाद जब हार्ड सीट में बैठी हो ना तो 4 गुना वो ताकत, शायद अब मोर सोचे में मजबूर हो गई कि इतना बड़े ताकत कहाँ है। तो ये ताकत ना छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति हर एक भाई मन के बहनी और पूरा भारत की ताकत रही से मोर साथ कि जो प्रश्न बोले ना ओकर उत्तर बस शायद मोल 4 जो लाइफ ले लेते ना वो लेके जरूरत ही नहीं रही से, हर प्रश्न के उत्तर में आसानी से बता पाते हैं। इतना ज़्यादा दिमाग में आ चुके रही से। और वो दिन से मैं अपन आप ला धन्य समझता हूँ कि मैं वास्तव में एक भारत की बेटी हूँ, छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, जो पूरा भारत में बड़े बड़े पर्दा लगा के वो कार्यक्रम ला देखे और वो में आखिरी तक खेले हूँ। 50,000 तक जीत 50 लाख जीते के बाद में बोले अमिताभ बच्चन ने कि अभी खेल चालू रहन दो, टाइम कम पड़ गए और घंटी बज गए। तो वो पैसा से अभी आश्रम बने हैं जिसमें गरीब महिला मन देंगे और बहुत अच्छा ढंग से हमन खेले वहाँ। और वास्तव में वो दिन के मूल गौरवान्वित महसूस समझता हूँ कि बिना पढ़े लिखे भी इतना सारा 50 लाख जीत जना। और रेणुका साहनी की भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलीस और अमिताभ बच्चन के जी के भी बहुत सपोर्ट मिलीस। पूरा स्टूडियो के मन पूरा घेर लीन, सेल्फी भी लीन मन और बोलिस कि आज के बाद ऐसा तो कई आते लेकिन शायद आज ऐसे इंसान हो जिला वास्तव में हमन आप मन के साथ सेल्फी लेता ना। वो दिन से पागल हो सेल्फी ले कारण ये स्थिति है। जहाँ तक मुझे भरोसा दीदी आपके संबंध आज भी वही अमिताभ जी और रेणुका जी से कि जिन तरीका से मैंने आपसे बात करी ना हूँ, जिन तरीका से मैंने आपला सहयोग के भी बात करी है ना लगी। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि दीदी का नाम है फुलबासन, दीदी ने अपने उस नाम को चरितार्थ किया है। कहा जाता है ना कि जैसा नाम होता है वैसे गुण होते हैं, उसी तरह दीदी फूलबासन यानी कि फूलों की खुशबू, सही बोल रहा हूँ दीदी मैं, है ना, फूलबासन। तो जो फूलों की जो खुशबू होती है, फूलों की जो गंध होती है, उस तरह से दीदी ने अपने काम से अपने आप को और अपने नाम को अपने नाम की तरह पूरी सुगंधित हो चुकी हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में दीदी ने अपने नाम के अनुरूप काम किया है। दीदी हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से आप महकती रहें और लाखों क्या करोड़ों लोग, जीवन पर्यंत करोड़ों लोग आपसे जुड़े और वो लाभान्वित हों और उनका जो जीवन धन्य हो और खुद के ऊपर उन्हें आत्मविश्वास आए और वो आप काम करके खुद के लिए कमा के खा पाएं। तो यही बात थी। तो ये थी हमारे साथ पद्म श्री। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारी दीदी को मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी हमारा ये पॉडकास्ट रिलीज़ होता है तो क्योंकि इतने साल हो गए हैं और दीदी का काम जहां उन्होंने शुरू किया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो दीदी को पद्म भूषण के लिए भी सम्मानित किया जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। इसी कड़ी में मैं दीदी से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अंतिम कुछ सवालों में से एक सवाल है दीदी। दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना सारा काम को आपने प्रारूप दिया, इतना अच्छा रूप दिया काम को, और तो मैं चाहता हूं कि आपकी आगामी आने वाले समय के लिए भी कुछ आपकी प्लानिंग और कुछ तरह की रणनीति होगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों से आप अपनी आने वाली प्लानिंग्स के बारे में कुछ बात करें। अभी तो भाई हमारा काम सिर्फ सुई के नोक की ही तरह है और बहुत पीछे हो चुके हैं हम। उम्र 55 साल हो चुके हैं अब, लेकिन अब बहुत जल्दी बहुत सारा काम करना है। अभी मैं 3 साल से दिव्य तपस्विनी ट्रस्ट बना के जो 33 जिला में काम करना चाहता हूँ। मेन काम है आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़। आर्थिक मजबूत हो जाए हर एक व्यक्ति हर एक महिला तो गांव समाज मजबूत हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमला रोजगार स्थापित करना है। जब तक आजकल पढ़ने वाला बच्चा भी है दिमाग में है कि हमला नौकरी करना है, नौकर बने पर हर कोई तैयार है लेकिन मालिक बनना कोई नहीं चाहे। मैं तो कहूँ जो मालिक बनना है तो 1000 गरीब ला भी पास सकते हैं।
तो हर एक बच्चा ला युवा है जो IIT IIM जैसे बच्चे वहाँ स्कूल है, वहाँ गांव में जो किसान है, महिला है, वो मतलब मैं ट्रेनिंग दे के वो मतलब रोजगार स्थापित करात हूँ। वो जो स्तर में बकरी पालन, मुर्गी पालन, हल्दी धनिया मिर्ची, सब्जी भाजी, ऑर्गेनिक सब्जी भाजी, ऐसे बहुत सारा जो डेयरी में काम करना चाहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के हर कोना में 33 जिला में काम चली। और जो छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद के जो इतना बड़े हमार वन उपजे, तो ओमे काम करना चाहता हूँ। और जो भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत के सपना देखा थे, तो वो जमीन से हो ही, और वो जमीन है गांव, ग्रामीण है। तो गांव में हर प्रकार के कोई मान लो धान लगाने वाला वो है, हल्दी धनिया मिर्च पीसने वाला, कोई भी सामान बाहर में ले मत, वो गांव में ही हर कुछ उपलब्ध हो जाए। तो ये काम मैं शुरू कर चुकी हूँ 3 साल से। और बहुत अच्छे ढंग से महिला मन, एक ऐसे भी महिला जिनके पास 20 लाख 25 लाख तक पैसा ओकर खाता में जमा है समूह में, तो ऐसे काम करना चाहता हूँ। और आने वाला समय में कि हमारा निःशुल्क एक ऐसे स्कूल रहा है, कॉलेज रहा है, जो मैं खुद पढ़ नहीं पाऊँ। जब पढ़े ला जाऊँ 7 साल में तो मार के गुरुजी बाहर निकाल दे, सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहे के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक गरीब अपन बच्चा ला ऐसे निःशुल्क स्कूल रहा है, जहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ में आत्मनिर्भर बनाए कि सुरक्षा यानी कि आत्म सुरक्षा की भी ट्रेनिंग दे जाए। जो समाज में इतना अत्याचार है कई बेटी मन के साथ, बाहर दूसरा राज्य देश में सुनो तो बड़ा दुख लगता है कि बेटी कहीं भी खुले जगह घूम नहीं सके। तो बेटी ले निडर बनाए बर मतलब तलवारबाजी, लकड़ीबाजी ये भी शुरू कर चुके हूँ 3 साल से। तो ये मोरे एक स्कूल रही। और दूसरा एक हॉस्पिटल, जो मैं खुद 13 किलोमीटर राजनांदगांव जाना पड़े, सिर्फ 2 रुपया के गोबर झुआ भर गोबर ले धर के बेचो तो बच्चा की इलाज कराओ। तो अचानक मोरे पास पैसा नहीं है, कोई महिला के पास नहीं है, तो अपन बच्चे ला तत्काल भर्ती करा सके, कोई इलाज चालू कर सके। बहुत सारा हॉस्पिटल है, बहुत सारा है, लेकिन शायद अभी तक मैं 25 साल से मैं देखता हूँ कई बच्चा मतलब स्कूल में या कहीं भी ले जाता हूँ तो कहीं ना कहीं पैसा भरना पड़ते। हॉस्पिटल में पहले 2000-4000 पहली भरो तब इलाज होते। तो मोर 2 सपना है। और ये आश्रम बने हैं, रोड में जो भीख मांगत है वो महिला मतलब ला के मतलब ट्रेनिंग दे के आत्मनिर्भर बनाए, मतलब दुकान ठेला से लेके खाना से लेके दुकान, किराना दुकान, हर प्रकार के दुकान महिला मन चला सके। ये में शुद्धता अलग रही, और दूसरा पैकिंग सही रही, और तीसरा रोजगार मिली। ये काम हो गया रोजगार के। दूसरा है हर एक गांव में स्वच्छता रहा है। काबर ये हमारे बहुत बड़े पॉइंट रहे महिला मन के कि हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा हमारा गांव, हमारा देश स्वस्थ रही। महिला कई प्रकार की बीमारी से नशा मुक्त करना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छा है कि मैं कम से कम 60% तो मैं अपन पूरा छत्तीसगढ़ में महिला मन ला ले जाके सभी काम ला कर सकत हन। नशा मुक्त हो, हर एक महिला रोजगार से जुड़े रहा है, हर एक महिला और शौचालय हर एक घर में रहा है। कोई भी ऐसे नहीं कि सरकार बने ही तभी बनेंगे। मैं एक चीज़ आप सबला बताना चाहता हूँ कि सोच बदली तो शौचालय का उपयोग हुई। राजनांदगांव जिला एक ऐसे जिला है जो बिना सरकार की मदद से शौचालय बने हैं और उनका उपयोग होते। और महिला भी राजमिस्त्री, 200 से ज़्यादा महिला खुद राजमिस्त्री है। तो ये काम लगातार सरकार के कुछ करे से पहले हर एक गांव में ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हर एक गांव में कोई बाहर वाले देखने वाला नहीं है, गांव वाले बाहर वाले सुधारने वाला नहीं है, गांव ला ही सुधरना है, तब हमारे घर, गांव, समाज और देश सुधर सकते। तो ये मोर है और प्लानिंग है। और ये ट्रेनिंग लगातार हमारे बहुत जगह है, ट्रेनिंग 4-5 जगह मास्टर ट्रेनर से के रूप में हमारे महिला मन है जो मन देते हैं। और बाकी जितना महिला है, युवा है, वो मतलब भी ट्रेनिंग देते हैं कि युवा भी सुधर पाए। पढ़ाई करे तो नौकरी पर ही मत, पढ़ाई करे तो रोजगार से जुड़े। दीदी, ये मेरा भरोसा है और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और लोगों की जो दुआएं हैं जिनके लिए आपने किया है, ये तो आपका भी विश्वास है। जैसे आपने बार बार कई बार जब से आपसे मेरी पर्दे के पीछे भी बात हो रही थी, तो आपने दुआओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि आपके जिनके लिए आपने काम किया उनकी दुआएं हैं। तो दीदी, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपकी ये पूरी जो स्ट्रेटजी है, पूरी प्लानिंग है, ज़रूर एक रूप लेके रहेगी। दीदी, बहुत ढेर शुभकामनाएँ हैं। उन लोगों की शुभकामनाएँ हैं, हम जैसों की शुभकामनाएँ हैं दीदी। और मैं तो यही चाहता हूँ दीदी कि दिन दुनी रात चौगनी आप हमारी संस्था जो है, अब हम बोलेंगे हमारी भी संस्था है, वो हम भी जुड़े हैं उसमें, और वो आगे आप बढ़ते जाए दीदी। और मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलना चाहूँगा कि दीदी ने जो भी इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, जो भी उनके काम को लेके, हमारा जब ये पॉडकास्ट, जब हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, हम उसके नीचे लिंक देंगे जिसके थ्रू आप दीदी से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो मैं आगे की कड़ी में दीदी से बोलना चाहूँगा कि दीदी, हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारी टीम के लिए एक आप छोटा सा संदेश और एक आशीर्वाद रूप कुछ शब्द बोलें। बस यही कहना चाहूँ कि ज़िंदगी में कभी भी अकेला कभी महसूस नहीं समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा ताकतवर हम खुद हैं, और
हम हर कुछ कर सकते हैं। मन में कभी भी नहीं शब्द ना करके हम शब्द लगाए कबर की पहली एक काम महिला मन में ज़्यादा थे कि लालच छोड़ दे, कर्म ऐसे करो जो आपके पैसा आपके पीछे पीछे भगते हुए आए। बिना कर्म के पैसा आने वाला नहीं है, वो जल्दी गिर जाते। तो इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे हर प्रकार के जो काम करत हो, हमें बहुत कामयाबी मिल सकते। खुद आप कामयाब बनो, अपन लक्ष्य में ध्यान दो। और जीरो से हीरो बनना है तो जीरो मतलब लेना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम आगे बढ़ गए तो मन में यही आते कि नहीं एक मन के कोई काम नहीं। जिंदगी में एक एक व्यक्ति काम है। भले रुपया 1 रुपया 2 रुपया हमारे सामने दिखते, लेकिन ओकर कोई अहमियत नहीं समझते। लेकिन सबसे बड़ी बात 1 रुपया कहीं भी आप काम लगा सकते हो। 2,000 रुपया पैसा आज बंद हो चुके हैं। 1,000 रुपया वो एक जगह ही रही, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया है वो जिंदगी भर काम है, हमारे जेब में रही। और हर एक व्यक्ति ओला देखते तो हम चिल्लर ही रहना बहुत पसंद करना चाहिए। चिल्लर ला संभाल के रखना चाहिए। नोट तो एक अलमारी और पेटी में ही रही थे। तो जीरो से हीरो बनना है तो जीरो महान है। जीरो ला माजू में बिठा लूँ तो 10 बन सकते हो, हजारों लाख बना सकते हो, लेकिन एक जीरो नहीं रहे से कभी कुछ नहीं हो सके। तो ये काम रही। और तीसरा चीज़, जिंदगी में अहंकार एक ऐसे शब्द होते। अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि आदमी ले लगते कि नहीं मैं सब कुछ कर लूँ, नहीं। और चौथा चीज़ है कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो समय के ध्यान आपला देना है। मैं स्वयं डेली 2:45 बजे रात में उठता हूँ और उठ के अपन घर के गाय भैंस के सेवा करता हूँ, दाना देता हूँ, दूना बांधना वो काम करूँ, पति के सहयोग करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। तो पति भी खुश, परिवार भी खुश और हम सब खुश। तो समय के ध्यान आप दो तो समय आपके ध्यान दी। समय में हर काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे ला ही संभालना है या घर ला ही संभालना है, नहीं। जब आप समय की कद्र करूँ तो समय आपके कद्र करे। तो ये चीज़ हमारी फूलबासन दीदी इसी कड़ी में अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हैं, तो मैं उनके मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। तो दीदी आप लोग आए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पग चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाए, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। वाह, बहुत ही प्रेरणादायक ये गीत है दीदी, और हम इस गीत को बहुत अच्छे से दीदी पोस्ट करेंगे। और अपने व्यूवर्स से बोलना चाहूँगा कि इस गीत को आप लोग बार बार सुनिए और अपने जीवन में उतार के इसे फॉलो करें।
तो दीदी आपको पुनः शुभकामनाएं, आपको और आपकी टीम को। सो मित्रों, ये थी हमारी फूलवासन दीदी। बहुत जल्द अगले पॉडकास्ट में आपके साथ एक नई हस्ती के साथ मिलूंगा और बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और फॉलो करिए द पॉडकास्टर। थैंक यू।